नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, होलिका के पावन पर्व पर होलिका अष्टक के समय में यदि ये प्रयोग किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आपकी बात मानने से इनकार कर दे, आपसे दूर रह सके, आपसे रुष्ट रह सके, आपके पास वो लौट करके ना आए। इतना प्रभावी वशीकरण का नाहर सिंह वीर का ये मंत्र प्रयोग है। होलिका अष्टक में अथवा किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में शुक्रवार के दिन से इस प्रयोग को किया जा सकता है। होलिका अष्टक में करें या होलिका की रात्रि में भी इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। अब जैसे भी आपकी व्यवस्था बने, एक बार इस मंत्र का विधान अवश्य कीजिएगा। साधकों को इस मंत्र का विधान करके अवश्य रखना चाहिए। इसमें गुलाल अर्थात अबीर की आवश्यकता होगी या फिर सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जो महिलाएं अपनी मांग में भरती है वो सिंदूर। अब कैसे और किस प्रकार इसका विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, जैसे मैंने आरंभ में ही कह दिया कि गुलाल के साथ इस प्रयोग को किया जाता है। साथ में जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है उसका एक फोटो आपके पास होना चाहिए, अर्थात गुलाल के साथ फोटो के साथ वशीकरण का प्रयोग होगा। उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं, उससे बात करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ फोटो के माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हैं और पूर्ण रूप से 8 दिनों के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपके पास खिंचा आएगा, दौड़ा आएगा। इतना निश्चित है और अनेकों अनेक बार ये परीक्षित प्रयोग है। सामग्री विशेष नहीं है, 2 मुख्य सामग्री गुलाल और फोटो। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान जो आपकी व्यवस्था बन सके, जो आप ले सके, उसके साथ ये प्रयोग संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि कहा, होलिका अष्टक में या फिर शुक्रवार के दिन अभी भी इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। अब कैसे और किस प्रकार करना है ये भी जान लेते हैं। परंतु प्रयोग की चर्चा करूं उससे पूर्व आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये प्रयोग केवल निजी जन के लिए कीजिए। अर्थात कोई अपना है, पत्नी है, पुत्री है, प्रेमिका है, कोई भी अपना व्यक्ति है, वो रूठ गया है या फिर कहीं दूर चला गया है किसी कारण से या किसी के बहकावे में, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में करना किसी का चारित्रिक हनन के लिए या फिर किसी भी प्रकार से किसी अन्य का फायदा उठाने के लिए इस प्रयोग को कदाचित नहीं करना है कि ये नैतिक दृष्टि से गलत है। और जब आप किसी के लिए गलत प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको उसका फल निश्चित रूप से विपरीत अवस्था में भोगना पड़ता है। इसीलिए इस प्रयोग को यदि आपका पुत्र है, पुत्री है या फिर पत्नी है, वो आपसे रुष्ट है, नाराज है, बातचीत बंद हो गई है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे, फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, उस परिस्थिति में यह प्रयोग अवश्य कीजिएगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस विधि विधान को। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता है ही नहीं। इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार के दिन किया जा सकता है अथवा किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, विशिष्ट शुभ योग चल रहा हो, सिद्ध मुहूर्त चल रहा हो, तो वार कोई भी हो, सिद्धि योग चल रहा हो, उस दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कैसे करना है? रात्रि काल का समय हो ज्यादा श्रेष्ठ है, अन्यथा प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही इस प्रयोग को किया जाना है। घर में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए, अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर अपने इष्ट का, अपने गुरु का चित्र स्थापित कीजिए। उसके ऊपर आपको एक दीपक स्थापित करना है। दीपक घी अथवा तेल कोई भी हो सकता है, कर्म साक्षी के रूप में दीपक है। सबसे पहले थोड़ा जल दाहिने हाथ में लीजिए, शुद्ध आचमन कीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करके संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और साथ ही जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम और गोत्र भी आपको बोलना है। उसके बाद कामना बोलिए कि ये मेरे कहे में नहीं है, मेरा कहना नहीं मान रहा या मुझसे रुष्ट है, और इस प्रकार आपने संकल्प लेना है। संकल्प के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। उसके बाद में भगवान शिव का और भैरव जी का ध्यान पूजन कीजिए। पूजन विशेष आवश्यक नहीं है, पहले भी बोल चुका हूँ। सिर्फ पूजन केवल हमारा ध्यान और मन एकाग्र हो, शांत वातावरण हो और थोड़ा सा वातावरण ऐसा बन जाए जिससे कि हमारा ध्यान और मन लग जाए, इसलिए थोड़ा सा पूजन विधान आरंभिक तौर पर करना है। अन्यथा संकल्प लेकर के गुरु गणेश का वंदन करके इस प्रयोग को किया जा सकता है। अब करना क्या है? अपने सम्मुख किसी प्लेट के अंदर जो गुलाल या आपने सिंदूर लिया है, उसे तांबे की प्लेट हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी प्लेट है घर में
उसके अंदर उसको बिछा लीजिए और जिस व्यक्ति को वशीभूत करना है, जिसका वशीकरण करना है, उसका फोटो भी सामने रख लीजिए। यदि घर में ही वो व्यक्ति है और उसके साथ बातचीत बंद हो गई है या फिर वो आए दिन कलह का वातावरण है, किसी भी तरह से आपके बीच में सामंजस्य नहीं है, तो फोटो दिखेगा तो कलह बढ़ जाएगा। इसलिए उस परिस्थिति में इस फोटो को सिंदूर के नीचे या फिर चौकी पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया उसके नीचे छुपा करके फिलहाल रख दीजिए और उसके ऊपर आपको सिंदूर या गुलाल स्थापित कर देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक माला गणेश मंत्र और गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो यदि गुरु दीक्षा ली है तो आपने गुरु मंत्र लिया होगा, उस गुरु मंत्र का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए। गणेश गुरु मंत्र का आपने जप कर लिया। आज का मंत्र साबर मंत्र है, तो साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो मैं बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर ली। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। जब आप गणेश गुरु मंत्र साबर मंत्र का जप कर लें, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब जप कितना करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इस मंत्र का नित्य प्रति त्राटक करते हुए जप करना है। अब त्राटक किस चीज का, जो सामने सिंदूर रखा हुआ है, फोटो रखा है, उसको देखते हुए आपको जप करना है। माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला के सिर्फ समय का बंधन रख लीजिए और फिर इस मंत्र का जप कीजिए। 7 दिनों के मंत्र जाप से ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है, परंतु फिर भी इस मंत्र को आप 11 दिवस तक लगातार कीजिए। और जैसे कि पूर्व में भी कई बार बोल चुका हूं कि यदि परिस्थितियां विकट हो तो मंत्र का जप थोड़ा अधिक कीजिए। साथ ही साथ जो शुभ मंत्र हैं, अच्छे मंत्र हैं जो हमारे लाभ के लिए हैं, उन मंत्रों का जप जितना अधिक हो सके उतना अधिक कीजिए। जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। आकाश की जोगनी पाताल का नाग, ऊर्जा आबीर तू फलानी के लाग, सूते सुख न बैठे सुख फिर देखे मेरा मुख, हमको छाड़ी दूसर के संग जाए, काड़ कलेजा नारसिंहवीर खाए, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार फिर से बोल देता हूं। आकाश की जोगनी पाताल का नाग, ऊर्जा आबीर तू फलानी के लाग, सूते सुख न बैठे सुख फिर देखे मेरा मुख, हमको छाड़ी दूसर के संग जाए, तो काड़ कलेजा नारसिंहवीर खाए, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, प्रयास करेंगे तो शीघ्र ही याद भी हो जाएगा और याद करने के बाद ही किसी प्रयोग को, साधना को करना चाहिए। यह तो हुआ सिद्धि विधान, मंत्र विधान। अब प्रयोग किस प्रकार करना है। फोटो है आपके सामने, उस फोटो के ऊपर आपको एक बार मंत्र बोलना है, थोड़ा सा सिंदूर या गुलाल मस्तक पर तिलक के रूप में लगा देना है। इस प्रकार 21 बार मंत्र बोलना है, 21 बार तिलक करना है। व्यक्ति साथ ही रहता है, आपके साथ है, आपके घर में ही रह रहा है, फिर भी बातचीत नहीं हो रही, फिर उस परिस्थिति में एक चुटकी सिंदूर या गुलाल जो भी है वो ले लीजिए और इस मंत्र का पुनः 21 बार उच्चारण कीजिए और उसके बाद कैसे भी और किसी भी तरह से उस सिंदूर को, गुलाल को उसके सिर पर एक चुटकी डाल दीजिए। इस प्रकार यह प्रयोग आपका संपन्न होता है, निश्चित आपका कार्य होता है। जहां पर अमुख लिखा है वहां पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है, यह भी याद रखिएगा। वैसे लिखित रूप में सारी चीजें दे दी जाती हैं, तो लिखित रूप को भी आप अवश्य देख लीजिए। कोई चीज छूट जाए, रह जाए, आपको समझ में ना आए तो लिखित रूप में सारी चीजें मिल जाएंगी। अत्यंत सरल विधान है। यदि कोई आपका अपना रुष्ट है, बात नहीं कर रहा है, तो इस प्रयोग को एक बार करके अवश्य देखिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।